आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा न्यूट्रीचार्ज की वाइस प्रेसिडेंट मनीषा मिश्रा मैम को। तो देख लीजिएगा आप कितना जबरदस्त वेलकम कर सकते हैं मैडम का। जितना शानदार वेलकम होगा मैडम, उतना ही खजाना हमारे ऊपर लुटा के जाएगी। तो दिल खोल के वेलकम करिए मैडम का। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच रामानंद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मीरता का नाम लिया और मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे जाहिर हो गई, यादें बहुत सारी मेरी ताजा हो गई, क्योंकि मैं खुद जोधपुर से हूँ। तो इसीलिए मैडम मैं याद दिला देता हूँ आपको, हम नजदीक के हैं मेरता जोधपुर। बिल्कुल 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 सर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत स्वागत के लिए। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, सबका चार्ज न्यूट्रीचार्ज। तो मैंने जब मुझे बीसी सर ने पूछा कि हम क्या कवर करने वाले हैं आज, तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई और मुझे ऐसा लगा कि इन चीजों पर हम यूजुअली बात नहीं करते हैं। ऑफर्स पर हम सब बात कर रहे हैं, टारगेट्स पर हम सब बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपकी हर मीटिंग में पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं कि फॉरेन टूर पर जाना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए, और गाड़ी लेनी है तो कितने पॉइंट्स चाहिए। समस्या ये है कि इन पॉइंट्स तक पहुंचा कैसे जाए। कल ही किसी मीटिंग में थी मैं, और ये कहा गया कि अरे मैम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गाड़ी का जो है हम टारगेट लेना चाहते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि दैट इज वंडरफुल कि आप गाड़ी का टारगेट लेना चाहते हैं, तो अब तक कितना बिजनेस वॉल्यूम कर लिया आपने, कितने पॉइंट्स आपने ले लिए? तो जवाब आया 2500 पॉइंट्स हो गए मैडम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया और गाड़ी लेने के लिए आपको 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, तो कितना बड़ा गैप है। प्लान क्या है, कर क्या रहे हैं उसके लिए? सो आज बात करेंगे कि करना कैसे है इसको, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है। इसका मतलब हमें सेलिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब सिर्फ नेटवर्किंग शायद काम नहीं आएगी, खुद सेल करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा तो खुद सेल करना पड़ेगा। तो जब खुद सेल करना पड़ेगा तो किन चीजों का कैसे सेल करूं ज्यादा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कैसे सेल करूं, किसको सेल करूं, क्या बोलूं। तो आज हम ऐसी कुछ बातें सीखेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा शायद सप्लीमेंट के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े। आप बिना ज्यादा सप्लीमेंट के बारे में बताए, सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत सारे सप्लीमेंट्स को आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और हर पॉइंट को आप नोट करें, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना, वो पॉइंट हमें याद नहीं रहेगा। सुनते वक्त ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या, ये तो याद रह जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म, वैसे ही सारी मेमोरी खत्म। याद कर लीजिए, आप में से जिसने भी थर्सडे को उज्जवल पाटनी सर का शो देखा, इतने सारे पॉइंट्स थे और उस वक्त सोच के लगा अरे बिल्कुल सही, ये तो याद रही जाएगा, अरे बिल्कुल सही, ये तो याद रही जाएगा। आज अगर आपने नोट नहीं किया तो उसमें से आपको ना मुश्किल से 2 पॉइंट्स याद होंगे, बाकी सब साफ हो चुके हैं आपके दिमाग में से। तो जो नोट करता है उसको आधी चीजें 50% तो नोट करते वक्त याद हो जाती है, और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो बाकी का 50% याद हो जाता है। सो नोट करें जिन जिन चीजों पर आज हम बात करेंगे। बात करने शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से जो जो लोग उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, पहले हाथ खड़ा करें। सवाल बाद में पूछूंगी, पहले जानना चाहती हूँ कि कौन तैयार है जवाब देने के लिए। ग्रेट। सो अंशुमन सर से पूछते हैं जवाब। अंशुमन सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर रही हूँ, आप मुझे ये बताएं, आपका अगर एक बिजनेस है, जैसे आरसीएम आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कब बेहतर काम करेगा? जब आपके पास कस्टमर्स ज्यादा होंगे या जब आपके पास सेलर्स ज्यादा होंगे, मतलब बेचने वाले ज्यादा होंगे या खरीदने वाले ज्यादा होंगे? कब आपका बिजनेस ज्यादा बेहतर चलेगा? बेचने वाले ज्यादा होंगे तभी। बेचने वाले ज्यादा होंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा, और खरीदने वाले नहीं हुए तो? बेचने वाले ज्यादा होंगे तो मैम ऑटोमेटिकली खरीदने वाला ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बेचने वाले का फोकस तक खरीदने वालों के ऊपर रहेगा ना, वो तो ढूंढेंगे ही खरीदने वालों को। तो बेचने वाले ज्यादा हम तैयार कर लेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ओके, ठीक है। इस जवाब को मैं
ध्यान रखूंगी कि बेचने वाले ज्यादा होंगे तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। चलिए हम अब पूछते हैं यही सवाल रतन पुरोहित जी से। रतन पुरोहित जी, आप प्लीज अनम्यूट करके बात करें। सर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रतन पुरोहित साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वेलकम सर। म्यूट हो गया। अच्छा, वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. सुभाष मैती जी, आप रतन लाल please पुरोहित। हाँ मैडम, शायद रतन जी अनम्यूट हो गए। अच्छा बोलिए, प्लीज रतन जी आप बोलिए। आपके हिसाब से क्या ज्यादा चाहिए, बेचने वाले की खरीदने वाले? मेरे हिसाब से खरीदने वाले मैडम। क्यों? यस। क्यों? वजह वजह कारण? कारण ये कि जैसे बेचने वाले, जैसे मेरे जो ग्राहक होंगे और उनको मतलब जब समझाएंगे और ग्राहक होंगे तो जितना अपना सेल होगा, मन भाई मन से, मन भाई घर घर जाकर भी अगर उनको समझाएंगे तो ही बिकेगा। नहीं ऐसा तो बिकेगा नहीं, तो ज्यादा करके अपने पास मतलब ग्राहक भी होना चाहिए मैडम, मेरा कहना है। ओके गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो अभी बराबर वोट चल रहा है। एक ने बोला है ग्राहक ज्यादा चाहिए, एक ने बोला है बेचने वाले ज्यादा चाहिए। ओके, हुब्बल वर्मा जी आप बात करें प्लीज। अच्छा सुभाष मैती जी पहले आप बोले अनम्यूट करके जी। आपके हिसाब से क्या ज्यादा होना चाहिए? महिलाएं भी बात कर सकती हैं इसमें। जी बोलिए सर। बेचने वाला। बेचने वाले सेल होगा तो हाँ। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। Okay. हुब्बल जी आप बात करें प्लीज। वर्मा साहब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी मैडम, खरीदने वाले भी चाहिए और बेचने वाले भी चाहिए। ओके, खरीदने वाले भी चाहिए और बेचने वाले भी चाहिए। चलिए अब मैं अपनी बात रखती हूँ सामने कि ये सवाल क्यों पूछा मैंने। आपने कहा बेचने वाले ज्यादा होने चाहिए और ज्यादातर लोगों का ये मानना है बेचने वाले ज्यादा होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं बेचने वालों की, आपको पता है आरसीएम में बेचने वाले कितने हैं? आरसीएम में अब तक जितने लोग जुड़े हैं सब बेचने वाले जुड़े, राइट अंशुमन सर? आज तक जितने भी नेटवर्क में जुड़े हमने यही सोच के जोड़ा कि ये बेचेंगे। Yes, ma'am. आज तक करीब 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं हमारे साथ में पिछले 20 सालों में, 2.5 करोड़। उसमें से अभी एक्टिव लोग हमारे पास हैं करीब 20 लाख जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। और आपको पता है एवरेज कितना खरीदते हैं लोग? एवरेज है 1100 रुपए। सिर्फ 10 लाख लोग 1100 रुपए आरसीएम प्लस न्यूट्रीचार्ज मिला करके खरीदते हैं, इसलिए हम हर महीने 100 करोड़ पर पहुंचते हैं। तो बेचने वाले ज्यादा हैं लेकिन फिर भी हमारे ग्राहक उतने नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ हमें खरीदने वालों की ज्यादा जरूरत है। कोई भी बिजनेस हो वो चलता है अपने कस्टमर्स के बेसिस पर, वो बेचने वालों के बेसिस पर नहीं चलता है। आप किसी भी बिजनेस को उठाकर देख लीजिए, उनके पास में जो बेचने वाले लोग, जो टीम है, सेलिंग की जो टीम है, जो सेलर्स हैं, वो हमेशा कम होते हैं, कंज्यूमर्स हमेशा ज्यादा होते हैं। आप चाहे कुछ रिलायंस को उठा के देख लीजिए, जो उनके आउटलेट्स हैं वर्सेस जो उनके कंज्यूमर्स हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैव टू बी ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स। यहीं पर हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। आज अगर आप थोड़ा सा, चलिए अब तक तो हम 20 साल से यही करते आ रहे हैं कि हम बेचने वाले पैदा करते आ रहे हैं। 6 महीने ये करके देखते हैं कि हम खरीदने वाले पैदा करते हैं, कंज्यूमर्स पैदा करते हैं, और फिर रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता 6 महीने में तो वापस आ जाइएगा अपने इसी वाले काम पर जो अभी हम कर रहे हैं, बेचने वाले तैयार करने के लिए। बेचने वाले तैयार करने के लिए। एक बार 6 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम सब जने कि चलिए कंज्यूमर्स तैयार कर लेते हैं। कंज्यूमर तैयार करने के लिए कुछ चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी अपने अंदर, फंडामेंटल चीजें बदलनी पड़ेंगी। पहली चीज जो बदलने की जरूरत है, आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आरसीएम का बिजनेस करता हूं। ये आरसीएम का बिजनेस जो है ना, जैसे ही आप बोलते हैं आरसीएम का बिजनेस करता हूँ, आरसीएम करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ मैं कुछ किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रही।
मेरा बिजनेस नहीं है, आरसीएम का बिजनेस है। तो क्या हुआ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरे अपलाइन की है, टीसी सर की है, बीसी सर की है, प्रहलाद सर की है, कदम सर की है, रामानंद सर की है, आयुष अंशुमान सर की है, सब दूसरों की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहली चीज जो आज बदलेंगे और लिखेंगे हम अपनी कॉपी में, ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस का या की मालिक हूं। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, पूरे पेज पे लिखो बड़ा बड़ा, ये मेरा बिजनेस है और इसको सोते जागते जपना है, ये मेरा बिजनेस है, ये आरसीएम का बिजनेस नहीं है, ये टीसी सर का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और ओनरशिप क्यों नहीं आ रही है पता है? क्योंकि पैसा नहीं लगाया। ये अभी अगर 10-20 हजार लगा करके और कुछ शुरू किया होता ना, तो वो ऐसा होता, ये मेरा बिजनेस है, मैंने पैसे लगाए इसमें, मुझे इसमें रिजल्ट मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पैसे नहीं लगाए ना, तो ये मेरा बिजनेस बन ही नहीं पाया। सही कह रही हूँ अंशुमन सर मैं? यस मैम, यस यस। तो इसको अपनाइए प्लीज। लिखा आप सबने? दिखाइए, दिखाइए कैमरा में किस किसने लिखा ये मेरा बिजनेस है, वो दिखाइए ना, लिखा हुआ दिखाइए। हाँ, गुड गुड गुड, ये मेरा बिजनेस है। और इसको ना दिमाग में डाल लेना है, यही सोते बैठते उठते जागते कुछ दिन यही सोचना है, जब तक ये बिल्कुल हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमें आत्मसात नहीं हो जाए, तब तक यही सोचना है ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस का की मालकिन हूँ या मालिक हूँ। अब जब ये आपका बिजनेस है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके सीईओ हैं, तो आप सोचना ही अलग तरह से शुरू करें। अब आप क्या सोचेंगे? मुझे इस बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा? जब कोई खरीदेगा। तब नहीं मिलेगा जब कोई मेरे साथ नेटवर्क में जुड़ेगा। कहाँ ज्यादा मिलेगा? जब कोई मुझसे खरीदेगा, जब मेरा कोई ग्राहक बनेगा। हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह देखना बंद कर देंगे आज से, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, तो मैं इसको अपने बिजनेस की तरह देखूंगी। तो मेरा ग्राहक अलग होगा और मेरी टीम में काम करने वाला, मेरा जो डायरेक्ट सेलर है, जो मेरी टीम में काम करने वाला इंसान है, वो अलग होगा। दोनों सेम कभी नहीं हो सकते हैं, राइट? अगर सपोज कीजिए मेरी साड़ी की दुकान है और जो मेरी दुकान में काम करता है, अगर उन्हीं को मैं ग्राहक बना लूं, तो मेरे तो ग्राहक ही कुछ 5-10 रह जाएंगे और वो कितनी साड़ियां खरीद लेंगे। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? मैं सेम डायरेक्ट सेलर, सेम इंसान जिससे मैं बिकवाना चाहती हूँ, उसी को मैं कंज्यूमर बना रही हूँ। हाँ कि नहीं? हम सबसे पहले क्या करें? प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, और उसी को बोलो न्यूट्रीचार्ज कंज्यूम कर, न्यूट्रीचार्ज कंज्यूम कर, न्यूट्रीचार्ज कंज्यूम कर। तो हम अच्छे ग्राहकों के पास नहीं पहुंचे। तो हम बेचना सीखेंगे, और किसको बेचना है, कैसे बेचना है, अब हम बात करते हैं। आपने जैसे किसी एक कंज्यूमर को कभी भी बेचा हो कोई भी प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज का, दिमाग पर जोर लगाइए और उसका वापस, और आप भूल गए हैं, आपने वापस उसके साथ फॉलो अप ही नहीं किया, कल सुबह करेंगे फोन। सो वो सारे कस्टमर्स जिनको कभी बेचा था, जिनके नंबर्स आपकी फोन लिस्ट में हैं, सो कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलेंगे और देखेंगे कि किनके साथ हमने कभी कुछ बेचा, और जिनको भी कभी कुछ बेचा उनको वापस कल फोन करेंगे। बहुत दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, हमने न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात की। आपको सिर्फ बताने का मन हुआ कि न्यूट्रीचार्ज बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं हम, और बहुत नए नए सप्लीमेंट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं आँखों की सेहत के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की सेहत के लिए, मतलब कोविड तक से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं हमारे सप्लीमेंट्स। तो सोचा आपको एक बार बता तो दो। और आपकी हेल्थ कैसी रही पैंडेमिक में? कैसा रहा? घर में सब ठीक तो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहीं से तो बात शुरू होगी, सामने वाला कुछ तो बोलेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं हमें भी हुआ था, मेरे घर में इसको हुआ, उसको हुआ। यही बोलेगा नहीं कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक था। वाह, सब बिल्कुल ठीक था। बहुत कम लोगों में से जिनके घर में सब बिल्कुल ठीक था। तो क्या आपने अलग किया ठीक रहने के लिए?
तो वो कुछ तो बोलेगा, काढ़ा लिया, बाहर गए। तो स्क्रीन शेयरिंग अगर हम बंद कर दें तो मेरा राम जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। कुछ तो वो इंसान बोलेगा ना कि मैंने वॉक किया, या मैंने एक्सरसाइज की, या मैंने अपने डाइट का ध्यान रखा, या मैंने कुछ तो लिया, कुछ तो बोलेगा। तो आपके पास आगे कम्युनिकेशन बढ़ाने का रास्ता बनता है। तो जब हमने पहला पॉइंट लिखा, ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस की मालकिन हूँ। दूसरा पॉइंट लिखिए, मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके देखूंगी या देखूंगा कि मैं किससे बात कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अरे प्लीज आप सब बंद करें ना स्क्रीन शेयर करना। सपोज कीजिए मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पूजा सरकार का नंबर है। अब मैंने पूजा सरकार को कभी, क्यों नंबर है, क्योंकि कभी मैंने बात की होगी, किसी चीज के लिए बात की होगी। अब शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब बात की थी, किस चीज के लिए बात की थी। लेकिन अगर मैं पूजा को ये फोन करूं, हाय पूजा, बहुत दिन हो गए यार, आज तुम्हारा ध्यान आया, कैसी हो तुम, क्या बोलेगी वो मुझे? ये तो नहीं बोल सकती आप क्यों फोन कर रही हैं मुझे। अगर मैं इतना प्यार से बात करूंगी तो वो कुछ तो जवाब देगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कैसे चल रही है तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पैंडेमिक कैसे निकला। ये जब सब बात करूंगी तो कुछ तो जवाब देगी वो मुझे। गलत बात, मतलब जब मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो उसको प्यार से जवाब देना पड़ेगा। तो वो जब मुझे प्यार से जवाब देती जाएगी तो कहीं तो कॉन्वर्सेशन पहुंचेगा ना, कि अच्छा कैसे ध्यान रख रही हो। मुझे पता नहीं है पूजा के बारे में कुछ भी, कि वो मैरिड है नहीं मैरिड है, बच्चे हैं नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बातों बातों में वो मुझे कुछ तो बताएगी कि हाँ नहीं सब ठीक है, मेरे हस्बैंड को हुआ या मेरे मम्मी पापा को हुआ, हम सब ठीक थे। कुछ तो मुझे पता चलेगा उसके बारे में। फिर मैं आगे बिल्ड करना शुरू करूंगी। और बताओ यार कैसे, इस वक्त तो सब जने इम्यूनिटी के पीछे पड़े, तुम कैसे अपनी इम्यूनिटी को ठीक रख रही हो, तुम कैसे ये इंश्योर कर रही हो कि थर्ड वेव नहीं आए तुम्हारे पास में। कुछ तो बोलेगी, डाइट का ध्यान रखती हूँ, वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। कुछ तो जवाब दोगी पूजा की नहीं दोगी, कुछ तो दोगी जवाब मुझे तुम। तो मैं आगे उस पर बात करूंगी, शाबाश बहुत अच्छा करती हो, वेरी गुड, साथ में ये भी कर दो। सो क्या हो रहा है, मैं एक कस्टमर रिलेशनशिप बना रही हूँ पूजा के साथ में। मैं ये फोन उठाते ही नहीं बोला, हेलो पूजा, तुमने कभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया था, तुम्हारा नंबर मेरे फोन में है, बताओ आगे क्या भेज दूं। ये नहीं कर रही हूँ मैं उससे एक रिश्ता बना रही हूँ। और वो रिश्ता बना रही हूँ तो उसको लगेगा, अरे मतलब ये मेरी अच्छा बेचा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, सिर्फ मेरी सेहत के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए, मुझसे बात करने के लिए फोन किया। आजकल किसके पास टाइम है जो ये पूछता है, इतनी सारी बात करता है। दूसरी बार मैं फोन करूंगी ना, वो खुशी खुशी मेरा फोन उठाएगी। सो हमें कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है, कस्टमर के साथ रिश्ता बनाइए प्लीज, भूलिए मत उसको बेच करके। हम क्या करते हैं, कोई रास्ते में दिखा बेच दिया। अभी हम वाराणसी में थे एक ड्रॉ के लिए, तो वहां पे कुछ टाटा पावर से लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, लखनऊ से। तो वो पूरा वहां पर ग्रुप आया हुआ था, तो बोले अरे मैडम आप बोलो यार कितना बेचना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले अब भी आते आते रास्ते में 38,000 का न्यूट्रीचार्ज बेच कर आए हम। तो मैंने कहा कहाँ बेचा। तो बोले अरे ढाबे पे रुके थे, बॉडी स्कैनर निकाला, बॉडी स्कैन किया, 38,000 का न्यूट्रीचार्ज बेचा। मैंने कहा अगले महीने कैसे बेचेंगे उनको। तो बोले वो तो सोचा ही नहीं। तो अगले महीने क्या करेंगे, जो आपने मेहनत की आज बॉडी स्कैन करके 48,000 का, 38,000 का न्यूट्रीचार्ज बेचने में, अगले महीने जीरो हो गया, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप ही नहीं बना। आप वापस उनसे जाके पूछेंगे ही नहीं कि क्या किया, लिया नहीं लिया, क्या इफेक्ट हुआ, सारा वेस्ट। कस्टमर चाहे एक हो, लेकिन ऐसा हो जिससे आपका रिश्ता ऐसा बने कि वो ये बोले कि अरे मैं पूजा के अलावा किसी और से लेने ही नहीं वाला। वैसा रिश्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। अभी 817 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 816 मुझे अगर छोड़ दिया जाए, 816 की 16 आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। राइट और रॉन्ग? रामानंद सर सही बोल रही हूँ कि बिल्कुल गलत? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल।
तो क्यों कोई रामानंद सर से ही खरीदेगा? मेरता में ही रामानंद सर के पास में इनकी टीम के जितने लोग हैं वो भी तो सब कॉम्पिटिटर्स हैं, तो क्यों कोई रामानंद सर से ही खरीदेगा? यूं इसलिए खरीदेगा क्योंकि वो जो रिश्ता बनाते हैं ना अपने कस्टमर से वो अलग है। He takes one extra step for his customers. कैसे? सपोज कीजिए बात करते करते मुझे रामानंद सर का बर्थडे पता चल गया, मुझे पता नहीं है। सपोज कीजिए उनका बर्थडे था 15 अगस्त। एक्चुअल में क्या है सर आपका बर्थडे? 17 नवंबर। 17 नवंबर, ओके। सो सपोज कीजिए 15 अगस्त उनका बर्थडे था। अब मुझे रामानंद सर के बारे में सिर्फ इतना पता है कि उनका बर्थडे 15 अगस्त को है। बहुत अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे, सारी दुनिया मतलब पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है। मैं उनको फोन करके बोलूंगी रामानंद सर हैप्पी बर्थडे। वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि न्यूट्रीचार्ट से मनीषा का फोन आ सकता है हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो अरे आपको कैसे पता चला? अरे किसी ग्रुप में देखा था। तो अब मैं क्या कर सकती थी? मैं व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकती थी, लेकिन मैंने फोन किया तो क्या फर्क हुआ? आजकल सब जने क्या कर रहे हैं, बर्थडे पे व्हाट्सएप भेज दो, काम खत्म। पर मैंने उठा करके फोन किया तो एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाया मैंने। अब मैंने उनको बोला हैप्पी बर्थडे सर, और आज का क्या प्लान है, पार्टी वार्टी कहाँ दे रहे हैं, कौन सा मैं पार्टी के लिए पहुंच रही हूँ, लेकिन एक कम्युनिकेशन बन रहा है। सो इस साल के आपके क्या रेजोल्यूशन है, क्या प्लान कर रहे हैं, ईश्वर करे आपको बहुत सफलता मिले सबको। पूरे दिन उनको ना ये गुदगुदी सी रहेगी कि ना जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया उनका फोन आया। अब अगर 2 दिन बाद में रामानंद सर को किसी काम के लिए फोन करूं तो बताइए रामानंद सर के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स होंगी? अच्छी होंगी या ये होगा क्या परेशान करते रहते, काम के लिए फोन आ गया? बताओ। रेस्पेक्ट का लेवल बहुत हाई रहेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि बर्थडे एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, 2 मिनट इन्वेस्ट किए बस। मेरे तो 2 मिनट ही इन्वेस्ट हुए, वेस्ट नहीं हुए, इन्वेस्ट हुए। पर मैंने हमेशा के लिए उनके दिल में एक जगह बना ली, ये है रिलेशनशिप। और मैं आपको एक सही किस्सा सुनाती हूँ, हो सकता है किसी ट्रेनिंग में आपने सुना भी हो। मेरे बेटे की सर्जरी हुई 2008 की बात है शायद। तो और आपको पता है बॉम्बे के डॉक्टर्स और स्पेशली जुहू और इन एरियाज के डॉक्टर्स बहुत वैसे होते हैं, बहुत अपटाइट से, बहुत नकचड़े से, बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। मतलब अपॉइंटमेंट देंगे तो ऐसा लगेगा बहुत एहसान कर रहे हैं, पैसा पूरा लेंगे लेकिन बात इस तरह से करेंगे। और वो डॉक्टर भी वैसे ही थे, डॉक्टर रवेशिया, बहुत ही अपटाइट और बहुत। और जुहू में अगर कोई क्लिनिक है, किसी कोई डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटीज को ट्रीट करता है, बॉलीवुड टीवी, तो उन लोगों के सिर वैसे ही चढ़े होते हैं। सर्जरी हो गई, अगले दिन मैं ड्रेसिंग के लिए गई और उनकी पर्सनल क्लिनिक में ड्रेसिंग हो रही थी मेरे बेटे की। तो जब वो ड्रेसिंग कर रहे थे तो मैं उनकी क्लिनिक का राउंड ले रही थी, उनके कमरे का। तो उनके पिलर पे मुझे एक पोस्टर फ्रेम होके दिखा जिसमें अमिताभ बच्चन के साइन थे नीचे और ऊपर था हैप्पी बर्थडे डॉक्टर रवेशिया और लंबा चौड़ा सा मैसेज लिखा हुआ था। मैसेज देख के समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज है, मतलब ऐसा कोई मैसेज नहीं कि पर्सनली किसी ने लिखा हो, ये स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज है जो उनकी राइटिंग में प्रिंट होके आज आ गया होगा। मैंने सिर्फ डेट देखी 16 नवंबर और मैंने वो अपने मोबाइल में नोट कर ली। मुझे पता चल गया डॉक्टर रवेशिया का बर्थडे 16 नवंबर को आता है। डॉक्टर रवेशिया का जो मोबाइल नंबर था उसके साथ में मैंने उनकी बर्थडे सेव कर ली और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सो यू हैव ट्रीटेड मिस्टर बच्चन? सो ही सेड नो नो आई हैवंट। उनका सेक्रेटरी जो है वो मेरा पेशेंट है, उसको मेरी बर्थडे पता चली तो एज अ जेस्चर वो ये उनके साइन करवा के वो ये लेटर ले आया और मैंने इसको फ्रेम करके टांग दिया। मतलब कम्युनिकेशन ओवर। ये बात है जुलाई की, जुलाई 2010 की शायद। नवंबर 16 नवंबर मेरे फोन ने मुझे रिमाइंड किया डॉक्टर रवेशिया's बर्थडे। 9 बजे मेरा अलार्म बजता है फोन में क्योंकि मैंने 9 बजे सेट कर रखा है। 9:15 बजे मैंने उनको फोन किया, 9:10 पे, डॉक्टर रवेशिया हैप्पी बर्थडे। Who's this? तो मैंने कहा सर दिस इज उन्नयन's mother. You treated him a few months back. Oh, any problem? I said no problem sir. Just wanted to wish you a happy birthday. Thank you so much. Communication over. अगले साल 16 नवंबर फिर से हैप्पी बर्थडे सर। Who's this? Said Unnayan's mother. Unnayan, I'm sure you would have forgotten. Just wanted to wish you happy birthday. Communication खत्म। तीसरे साल फोन किया, yes मनीषा, I was waiting for your call. मैं कहा सर wanted to wish you happy birthday. मुझे पता था 9-10 हो रहे हैं, आपका कॉल जरूर आएगा। Thank you so much.
ओवर। ये सिलसिला करीब 6-7 साल तक चला कि मैं उनको सिर्फ उनकी बर्थडे पे फोन विश करती और वो हमेशा ये बोलते मैं वेट कर रहा था, फोन आएगा। उसके बाद ये हुआ 3 साल पहले की बात है, 2017 की, मेरे बेटे को फिर से वही प्रॉब्लम हुई। तो मैंने उनको फोन किया, अगस्त की बात है, मुझे बोले आज तो बर्थडे नहीं है मेरा, तो मैंने कहा नहीं आज मुझे बहुत जरूरी काम है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा रिलैप्स हो गया उन्हें इनका, तो क्या करना है? बोले आ जाओ दिखाने के लिए। शाम को 7 बज रहे थे, तो मैंने कहा आपका जाने का टाइम हो रहा होगा, तो बोले वेट करूंगा आओ। तो मैं गई, मुझे कहते हैं देखो यार 1 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट, मतलब डायरी पूरी फुल है, एक भी सर्जरी के लिए मतलब 5 मिनट का भी ओटी फ्री नहीं है, तो कैसे करूं? तो मैंने कहा वो आपका डिसीजन है कैसे करना है, पेशेंट आपके पास है। तो मुझे बोलते हैं सिर्फ एक 6:30 बजे का स्लॉट है कल सुबह का, 6:30 से 7 बजे, मैं 7:30 शुरू करता हूँ अपनी सर्जरीज, कल तुम्हारे लिए मैं 6:30 शुरू कर दूंगा, 6:30 करवा लेंगे कल सुबह। मैंने कहा अब भी कर दीजिए, मैं तो अभी के लिए तैयार हूँ, अभी हॉस्पिटलाइज करवाती हूँ, यहीं की यहीं आप एडमिट करिए और सुबह सर्जरी कीजिए। क्यों हुआ ये सब? सिर्फ क्योंकि मैंने हैप्पी बर्थडे बोल के एक रिश्ता बना लिया। सो ये जो रिश्ता बनाने की बात मैं आपसे कह रही हूं, ये हर कंज्यूमर के साथ करना है। आपका कंज्यूमर का बर्थडे है, कुछ नहीं, एक छोटा सा सोन पपड़ी का पैकेट भिजवा दीजिए, दे आइए। सर सोचा हैप्पी बर्थडे आपको बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मुंह मीठा कीजिए। अरे सोन पपड़ी तो बहुत टेस्टी है, हमारे आरसीएम की है सर। क्या किया आपने? बिना एडवर्टाइजिंग किए आपने एडवर्टाइज कर दिया, आपने उसके दिल में जगह बना ली, आपने एक ऐसा रिश्ता बना लिया वो भूल ही नहीं सकता कि अरे ये रामानंद वही बंदा है जो एक्स्ट्रा स्टेप चला था, जिसने मुझे बर्थडे विश किया था। उसके बाद आप उनसे कुछ भी बोलो, सर हमारा ये सप्लीमेंट, सर हमारा ये वो, हर चीज लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने रिश्ता बनाया। आपने कंज्यूमर की तरह ट्रीट नहीं किया, आपने इंसान की तरह ट्रीट किया। मुझे ये बताइए आप में से कितनों को बुरा लगता है अगर कोई आपको हैप्पी बर्थडे विश करता है? तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या टाइम वेस्ट यार, फोन आ गया? किसको ऐसा लगता है? किसी को भी नहीं। सबको बहुत खुशी होती है कि मुझे याद किया। इनफैक्ट वो एक ऐसा दिन होता है, आपने कोई कॉल भी मिस कर दिया ना, तो आप वापस कॉल करते हो उनको, आपका कॉल आया था, मिस हो गया, कि क्या पता किसी की बर्थडे विश हो। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है, सामने वाले को नहीं पता होना तो बोल भी देता है कि अरे आपने फोन किया, आज मेरा बर्थडे है। सो ये क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज नोट करें, आपको अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है कि उसके घर में कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आपको फोन करे, अरे अंशुमन सर कोई सोल्यूशन है क्या इसका आपके पास में, मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत है। वो रिश्ता चाहिए, और वहां से जो सेलिंग शुरू होगी ना, वो आपका मतलब आपका पड़ोसी भी पहुंच जाए ना, आपका बेस्ट फ्रेंड भी पहुंच जाए ना, तो वो उनसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अंशुमन सर के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है। Am I right? आप में से कितने लोग हैं जिनका दूध वाला फिक्स होगा, जिनका न्यूज़पेपर वाला फिक्स होगा? सेम इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी दूध देता चला रहा है, पहले फादर आते थे, फिर बेटा आ रहा है, राइट रामानंद सर? राजस्थान में तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा ऐसा होता है, सेम सब्जी वाला आएगा, सेम फ्रूट वाला रहेगा, सेम दूध वाला होगा, सेम अखबार वाला होगा। हम बदलना ही नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि रिश्ता बन जाता है। तो जब हम अपने वेंडर्स के साथ रिश्ता बनाते तो कस्टमर्स के साथ क्यों नहीं बनाते? सो प्लीज, जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर्स हैं, जिनके साथ आपको ऐसा लगता है यस मैं बात कर सकती हूँ कल या कर सकता हूँ, नाम नोट करें और कल सुबह उनको करें फोन। लेकिन फोन करने से पहले प्रैक्टिस, बात करूंगी क्या? अब मैंने अंशुमन सर को फोन तो कर दिया, मुझे पता ही नहीं मैं बोलूं क्या, तो वो कॉल वेस्ट हो गई। पहले प्रैक्टिस, अंशुमन सर कैसे हैं आप, बहुत दिन हो गए बात किए हुए, आप ठीक तो हैं, आपका बच्चा कैसे है? नाम नहीं याद, नो प्रॉब्लम, ये तो याद है ना कि बच्चा है, या ये तो याद है ना कि ये तो पता है। आप अज्यूम भी कर सकते हैं कुछ चीजें, वाइफ कैसी हैं, कैसे चल रहा है आपका काम, आप कुछ सप्लीमेंट्स का वो करते थे, कैसे चल रहा है, पैंडेमिक में कैसा रहा, बहुत लोगों की नौकरियां गई, आप तो बिजनेस करते हो, आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा रहा होगा। वो बात करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम बनाएंगे लिस्ट अपने सारे लोगों की,
और उनके आगे हम लिखेंगे कुछ पॉइंट्स कि मैं क्या बात करूंगी। पहले एक बार प्रैक्टिस करेंगे और कल उनसे करना शुरू करेंगे बात। हो सकता है आप 10 लोगों से बात करें, 10 में से 5 लोगों का आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आए, मतलब आप जो बेचना चाह रहे हैं ना बेच पाए, लेकिन दूसरे 5 लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे कि आप अगली बार उनके साथ वापस डील करना चाहेंगे। Am I making sense? क्या मैं कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ढंग की बात कर रही हूँ, कुछ काम की बात कर रही हूँ? मैडम सेलिंग के लिए तो सबसे काम की बात कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। तो प्लीज रिश्ता बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ मारवाड़ में तो ऐसा ही होता है। रामानंद सर हैं, बीसी सर भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं हमारे यहाँ सिर्फ रिश्तों पे दुनिया चलती है। मतलब एक फोन कीजिए आप कि पापड़, मैं याद है मुझे बचपन में, मैं अपने ननिहाल में रही हूँ जॉइंट फैमिली में, हमारे यहाँ पापड़ बनते थे ना तो 50 औरतें इकट्ठी हो जाती थी, इनविटेशन जाता था। आज हमारे यहाँ पापड़ बनने वाले हैं, पता चलता था 50 लेडीज आके सब पापड़ बनवा रही है। किसके घर के लिए? हमारे घर के लिए, उनके घर के लिए नहीं। फिर इनविटेशन आता था, आज उसके यहाँ पापड़ बेलने जाना है, तो मेरी मामी सजा रही है, मेरी नानी सजा रही है बेलने के लिए। तो ये रिश्ते हैं, और रिश्ते बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। तो ये सब रिश्ते हैं। आज जब हम जब भीलवाड़ा जाते हैं ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब बाहर खाना खाया, होटल में खाना खाया हो। बीसी सर के यहाँ खाना होता है, टीसी सर के यहाँ खाना होता है, मुकेश भाई साहब के यहाँ खाना होता है, और मतलब इतना ज्यादा जैसे ना ऐसा लगता है जैसे हम महीनों के भूखे हैं जो वहां पहुंच के ही खाते हैं। इतना टेस्टी, इतना मन से रिश्ता है। ये बिजनेस से बढ़ के रिश्ता है, ये बिजनेस का रिश्ता नहीं है, ये न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम का रिश्ता नहीं है, ये उससे बढ़ के रिश्ता है। मैं आज सर को, बीसी सर को फोन करके उनसे 2 बार लड़ भी सकती हूँ कि ये कौन सा तरीका होता है, आपने ऐसे बोल दिया, आपने मुझसे बात नहीं की इतने दिन से, क्या है? ये रिश्ता है। तो प्लीज रिश्ते बनाएंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ में, ताकि हम उनसे बेटर सेलिंग कर पाए। और ये रिश्ते ना नेटवर्किंग में भी काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? सपोज कीजिए मैंने फिर से पूजा तो गायब ही होगी, मुझे अब दिख नहीं रही है। चलिए मैं रामानंद सर का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने रामानंद सर के साथ में एक इतना खूबसूरत रिश्ता उनके परिवार के साथ बना लिया 2-3 महीने में। अब अगर मैं उनको अपने नेटवर्क में जोड़ना चाहूंगी तो वो खुशी खुशी मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये अच्छी इंसान है, ये सबकी मदद करना चाहती हैं, तो मैं इनके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। 3 महीने बाद अगर मैं बोलूंगी रामानंद सर आप तो कंज्यूम कर रहे हैं, आप बहुत आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इतने इफेक्टिव सप्लीमेंट्स हैं, क्यों ना मिल करके इसको हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ, मेरा एक प्रपोजल है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हम मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब जो रामानंद सर का कमिटमेंट होगा ना मेरे नेटवर्क, मेरे साथ जुड़ करके काम करने में, वो अलग ही होने वाला है। वर्सेस मैं पहले ही दिन उनको बोल दूं कि भाई आपको मैं बिजनेस के लिए जोड़ना चाहती हूँ और आप आ जाओ, और उसके बाद मैं बोलूं चलो मिलके काम करें। वो मुझे जानते ही नहीं, मैंने रिश्ता ही नहीं बनाया, तो वो मेरे साथ उस तरह से काम ही नहीं करें। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ कि सबसे पहली शुरुआत रिश्ते से होनी चाहिए। और अगर मैडम जो रिलेशन बिल्ड हो गए, अगर और कोई भी आके प्रपोज करेगा ना, तो भी मेरा कॉल आपके पास ही आएगा। एग्जैक्टली कि मुझे ऐसा पता चला, पर मुझे आपके साथ ही काम। सो वो उसको आप, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटर हो, कोई भी हो, चाहे फिर वो अमेज़न हो, अमेज़न का बाप हो, आपका पड़ोसी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपके रास्ते में आ ही नहीं सकता है। वैसा रिश्ता बनाना है। और वैसा कब बनेगा? जब हम बिल्कुल निस्वार्थ होकर के सामने वाले की खुशी के लिए काम करेंगे। जब आप सप्लीमेंट देंगे ना, तो इस भावना के साथ देंगे कि ईश्वर आपको इस सप्लीमेंट के द्वारा सेहत दे। बीसी सर एक बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाते थे, उन्होंने बहुत बार मीटिंग्स में सुनाई, हालांकि सर यहाँ है फिर भी मैं गुस्ताखी कर रही हूँ वही स्टोरी सुनाने की। 2 कैशियर्स के बीच में वो कंपैरिजन बताते हैं कि एक बैंक में 2 कैशियर्स होते हैं, एक के पास लाइन लगी रहती है पैसे लेने के लिए और दूसरे से कोई पैसा लेना नहीं चाहता। तो बैंक मैनेजर 1-2 कस्टमर से पूछता है कि आप उसी कैशियर से क्यों पैसे लेते हैं, दोनों पैसे ही तो दे रहे हैं आपको। तो कस्टमर को तो नहीं पता क्या, लेकिन कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कैशियर उनको ये बताता है कि मैं जब भी किसी को पैसा देता हूं, इस भावना से देता हूं कि ईश्वर जिस काम के लिए वो पैसा ले रहे हैं, ईश्वर उनको उस काम में बरकत दे।
ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग लाना जरूरी है। इससे आपका जो रिश्ता बनेगा ना आपके कस्टमर से, वो बिल्कुल ऐसा बनेगा कि फिर आप उसको कस्टमर बनाओ, नेटवर्कर बनाओ, अपनी टीम में जोड़ो, जो करना चाहो आप कर लो। और आप ये नोटिस करेंगे, आपकी टीम में चाहे हजारों लोग होंगे, आप काम सिर्फ उन 10-15 लोगों के साथ करते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। अंशुमन सर, आपकी टीम में कितने लोग हैं? ए लेग, बी लेग सब मिला करके आज आपकी टीम में कितने लोग होंगे नीचे तक? कम से कम 15,000 से 20,000 लोग। 15 से 20,000। और आप एक्टिवली कितने लोगों के साथ काम करते हैं दिन, मतलब आप महीने भर में कितने लोगों को आप फोन करते हैं एक्टिवली अपने टीम के लोगों? कम से कम 150 से 200 लोगों से। और डेली बेसिस पे आप कितने लोगों से बात करते हैं? डेली बेसिस में 6 से 7 लोग। 6 से 7 एक्टिवली आप 15 लोगों से ज्यादा के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ये 15 लोग क्यों आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपने उनके साथ रिश्ता बनाया। आप सोच के देख लीजिए, 15,000 में से 15 लोगों के साथ आपका इतना मजबूत रिश्ता होगा कि आप बोलेंगे, मतलब आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये मेरा सीधा हाथ, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड। क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाया। वो रिश्ता बाकी सबके साथ नहीं बना। तो कम लोगों के साथ रिश्ता बनाएंगे, लेकिन ऐसा बनाएंगे कि उनके साथ हम बिल्कुल मजबूती से जुड़े रहे। तो आज प्लीज एक बार अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट विजिट करेंगे और वहां से हम फोन कॉल करना चालू करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमारा व्हाट्सएप अगर आप देखें, अपना व्हाट्सएप खोल के देखें, बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें। मेरे व्हाट्सएप में करीब करीब 5,000 ग्रुप्स हैं। 5,000 में से अगर मैं मान लूं कि 4,995 ग्रुप्स RCM से रिलेटेड हैं। 5 ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे मेरे स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप होगा, मेरे बेटे के पेरेंट्स कॉलेज का एक ग्रुप होगा, मेरे जो अब फ्रेंड सर्कल है उसका एक ग्रुप होगा। तो इस तरह से 3-4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनमें मैं पर्सनल तौर पे जुड़ी हुई हूँ। और आप उस ग्रुप को अगर खोल करके देखेंगे ना, तो कम से कम 50-50 मेंबर्स आपको हर ग्रुप में दिखेंगे जिनके साथ हमने कभी बात ही नहीं की, क्योंकि हमें ऐसा लगा अरे मैं न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करूंगी ना तो ये बात ही नहीं सुनेंगे मेरी, क्योंकि रिश्तेदार है, क्योंकि दोस्त हैं। लेकिन बात कैसे करनी है इस पे डिपेंड करेगा वो बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। एक होता है प्यार वाला हक, और आप सबने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? ये तो करना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया ना इसलिए करना पड़ेगा। ये क्या है? ये प्यार वाला हक। और बहुत सारी सेलिंग सिर्फ प्यार वाले हक के साथ की जा सकती है, साइंस के साथ नहीं की जा सकती है। सो अपने पुराने दोस्तों को करें फोन। ग्रुप में नहीं डालना है, ग्रुप में तो डाला नहीं, एक ने नो बोला कि सब गड़बड़। पर्सनली फोन करना है। और क्यों? अपने सबसे पहले दोस्तों को फोन करना है। और क्या हालचाल है? यार मेरी तो एज हो रही है, आई एम लाइक 48, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अपने आप को ठीक रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम क्या कर रही हो? तो क्या किया आपने? कनेक्ट किया। वो बोलेगी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लिसन यार, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा वो उस पे रहता है, मोबाइल पे एक्सपोजर रहता है, लैपटॉप पे एक्सपोजर रहता है, तुम्हारा इतना वैसा काम है। न्यूट्रीचार्ज व्यू करके एक सप्लीमेंट है, मैंने लिया, कमाल का असर है, भिजवा रही हूँ। 6 महीने बाद बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। मैं नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। ल्यूटीन है, जियाजेंथीन है, बीटा कैरोटीन है, ब्लू रेज से बचाता है। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सामने वाले की चिंता। और लगातार भेजना है, लगातार फॉलोअप। लिया कि नहीं, लिया कि नहीं, लिया कि नहीं, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, लेना पड़ेगा, मुझे असर हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें ना हो, लेना पड़ेगा। प्यार से, प्यार से। बच्चों के साथ कैसे करते हैं? तो ये प्यार के जो रिश्ते होते हैं ना, उनको भी बेचना पॉसिबल है, प्यार से बेचना पॉसिबल है, साइंस से बेचना पॉसिबल नहीं है। समझा के नहीं बेचा जाएगा, प्यार से पक्का बेचा जाएगा। शुगर लेवल टेस्ट करवाया क्या? मैंने अपना करवाया तो मुझे ध्यान आया। तुम्हारा क्या हाल है? कभी करवाया नहीं? करवाओ, कल की कल करवाओ यार प्लीज, और मुझे बताना। नेक्स्ट डे याद रख के, करवाया कि नहीं करवाया, रिपोर्ट भेजो मुझे। अरे ये तो हाई है, ये प्रोडक्ट लेना शुरू करो, मैं भिजवाती हूँ, फटाफट हो जाएगा कंट्रोल। कुछ नहीं समझाना पड़ता है बहुत चीजों में।
सो व्हाट्सएप ग्रुप टटोलेंगे, जो ऐसे वाले आपके लंगोटिया यारों वाला जो ग्रुप है, और सबका होता है आजकल तो ढूंढ ढूंढ के लोग ग्रुप्स में जोड़ रहे हैं, बचपन में साथ पढ़े, कॉलेज में साथ पढ़े, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनको आपको सिर्फ प्यार का हक जताना है, आपकी सेलिंग तो हो ही जाने वाली है, और वो आपको थैंक यू और बोलेगा कि यार ये तो पता ही नहीं था कि ये इतना हेल्प कर सकता है, और रेफरेंसेस और देगा। सो हमें क्या करना है, अब मैं आपको, जब हम नेटवर्क बनाते हैं अपने को रेफरेंसेस की चेन बनानी है। एक सफल कस्टमर इमीडिएटली रेफरेंस, किसी और की भी इस तरह से हेल्प की जा सकती है क्या? आप बताइए और किसकी हेल्प कर सकते हैं? रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस। आप एक कस्टमर से 10 कस्टमर 10 दिन में खड़े कर सकते हैं। नोट कर रहे हैं कि नहीं आप? क्योंकि मैं पूछूंगी कौन कौन से पॉइंट्स नोट किए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। एक सेकंड दीजिए, मैं जरा अपना चार्जर लगा लूं क्योंकि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। एक सेकंड दीजिए मुझे। मेरे पलंग की साइड टेबल पे न्यूट्री चार्ट की कुछ। हाँ जी। सो पहला पॉइंट हमने नोट किया, मेरा बिजनेस है, आरसीएम का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, मेरी ओनरशिप है, मैं इस बिजनेस की मालकिन हूँ या मालिक हूँ, तो हम सोचना ही उस तरह से शुरू करेंगे। दूसरी चीज हमने नोट की कि हम कस्टमर रिलेशनशिप बनाएंगे, हर कस्टमर का एक प्रोफाइल तैयार करेंगे, उस पर आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिले उस कस्टमर के बारे में सब लिख डालिए। हस्बैंड क्या करते हैं, वाइफ क्या करती है, कितनी फैमिली इनकम है, क्या पसंद क्या नापसंद, कितने बच्चे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए सब लिख डालिए। बच्चों का बर्थडे, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट हैपनिंग, सब लिख डालिए। आपके पास इस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए कि आपको उस कस्टमर के बारे में सब कुछ पता हो। और कस्टमर ढूंढने कहाँ जाएंगे? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे आपने कभी बात ही नहीं की, घबरा कर ही बात नहीं की, और ये सबकी बात है। मैंने अभी अपने एक बहुत पुराने कुलीग को फोन किया, उसका बर्थडे था जून में, तो मैंने उसको फोन किया हैप्पी बर्थडे, तो मुझे बोला कि बस एक ही दिन साल में तुम्हारा फोन आता है, 20 जून को जब मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने कहा शुक्र करो एक दिन तो फोन आता है, तुम्हारा तो तब भी नहीं आता। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल के फोन किया, बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, ये वो सारी बात होते होते बोला अरे यार सप्लीमेंट्स कुछ कुछ शुरू किए, जिंकोविट लेना शुरू किया। मैंने कहा अरे यार जिंकोविट से बेटर सप्लीमेंट हमारे पास है। तो मुझे बोलता तुमने कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा भिजवाती हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन भिजवाती हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन भिजवाती हूँ, न्यूट्रीचार्ज किड्स भिजवाती हूँ तुम्हारी बिटिया के लिए, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट भिजवाती हूँ तुम्हारी बिटिया। करता क्या है? मैंने कहा मनीषा की गारंटी है ना, करता क्या है, क्यों पूछना है, 6 महीने बाद बात करना। सब भिजवाया। उसके बाद 2 दिन बाद फोन किया, लेना शुरू किया कि नहीं किया? बोले हाँ लेना शुरू कर दिया भैया, तुमसे डर लग रहा था कि तुम फिर फोन करोगी। तो अब 6 महीने तक लगातार, क्योंकि मैंने बोल दिया उसको 6 महीने तो लेना ही, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 6 महीने तक लगातार क्या हुआ, उसको ये लग रहा है मैंने जिस तरह से बात की कि इसको मेरी चिंता है, मैं अपना बिजनेस नहीं कर रही हूँ, इसको मेरी चिंता है इसलिए ये कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है 2 न्यूट्रीचार्ज मैन या 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन से कोई बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है किसी का। सो यही फीलिंग हमें सबको देनी है कि बिजनेस तो हमारा हो ही रहा है, पर मुझे आपकी हेल्थ की चिंता है। और क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली आपकी हेल्थ की, इसलिए आपको याद दिलाना भी मेरा काम है कि लिया या नहीं लिया। और ये एक ऐसा इमोशन है सबके साथ काम करता है। मैं आपको फिर से एक रियल किस्सा सुनाती हूँ। गोधा सर को अगर आप जानते हो, इप्का लैबोरेटरीज के ओनर हैं, चेयरमैन हैं पीसी गोधा सर। हर सैटरडे वो करीब 3 घंटे हमारे ऑफिस में बैठते हैं, और मुझे और मिलन सर, हम दोनों को उनके साथ ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हर सैटरडे बिताने का मौका मिलता है। तो अच्छा, वो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मैन पिछले 10 साल से लगातार ले रहे हैं, और हर बार बोलते हैं मुझसे बेटर कस्टमर नहीं मिलने वाला है, मुझसे लॉयल कस्टमर नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को, मैं लगातार ले रहा हूं, और हमें पता है कि वो लगातार लेते हैं। एक दिन लास्ट सैटरडे मैंने मिलन सर को बोला कि
को था सर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू उन्होंने कभी नहीं लिया। अच्छा, वो न्यूट्रीचार्ज व्यू क्योंकि कभी लिया नहीं तो न्यूट्रीचार्ज व्यू के लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे कभी भी। वो बोलते थे ठीक है ना, एक और सप्लीमेंट है, ऐसा करके बात करते थे। तो मैंने कहा न्यूट्रीचार्ज व्यू पे उनसे बात करेंगे। तो मिलन सर बोले कि ठीक है तुम ही बात करना। तो बात करते करते मैंने उनसे पूछा, वो अपना आईपैड लेकर आते हमेशा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर तो एकदम से किसी बात पे मुझे बताने लगी कि पता है वो जूम कॉल था, 2.5 घंटे का जूम कॉल मैंने पूरा अटेंड किया। तो मैंने कहा इस पे अटेंड किया आपने, आईपैड पे? बोले हाँ। तो मैंने कहा इतना छोटा छोटा देखा आपने? तो बोले छोटा छोटा मतलब? मैंने कहा अरे आईपैड पे तो इतना छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो कितना जोर पड़ा आपकी आंखों पर, और आपको तो चश्मा भी नहीं है तो ज्यादा जोर पड़ा होगा। तो मुझे बोलते कि हाँ बात तो सही है। मैंने कहा लेकिन आपको चश्मा क्यों नहीं है अभी तक 74 की एज में भी? तो मुझे बोलते कि क्योंकि मैंने ना लेंसेज लगा रखे। मैंने कहा अरे बाप रे, जब लेंसेज लगे हुए हैं तब तो फिर पक्का ही आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू की जरूरत है। तो बोले क्यों? मैंने कहा कितनी ब्लू लाइट जा रही है, 2 मोबाइल लेके घूमते हैं आप, एक आईपैड लेके घूमते हैं आप, तो कितनी ज्यादा ब्लू लाइट जा रही है। तो मुझे कहते हैं काम करता है क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू? मैंने कहा 100% काम करता है सर, गारंटी। मैं 6 महीने से ले रही हूँ और मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने मुझे ये बोला। बोले कौन से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया? तो मैंने नाम बताया। अच्छा, डॉक्टर्स को सबको वो जानते हैं। तो बोले सीरियसली उसने ये बोला? मैंने कहा बिल्कुल सर ये बोला, आप बोलो तो अभी बात करवा दूं। बोले नहीं छोड़ना, एक पैक दे दे। तो मैंने कहा आज तो यहाँ से अगली बार खरीदना पड़ेगा। बोले हाँ बाबा खरीद के लूंगा यार, अभी एक पैक तो दे दे तू। एक पैक दिया। 2 दिन बाद मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर न्यूट्रीचार्ज व्यू आपने लिया कि नहीं? तो मुझे कहते हैं तू मेरे साथ क्या कस्टमर रिलेशनशिप कर रही है? मैंने कहा नहीं मेरा काम है, आप मुझे बताइए लिया कि नहीं लिया। बोले मुझे पक्का मालूम था कि तू फोन करेगी, मैंने लेना शुरू कर दिया है, महीने भर बाद तुझे बताऊंगा कि क्या असर हुआ। वेरी गुड, इस बार सैटरडे को आए। मैं कहा सर 15 दिन हो गए। तो बोले यार ये काम तो करता है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है और मैंने इसके बारे में अब सबसे बात करना शुरू कर दिया है, न्यूट्रीचार्ज व्यू लो, न्यूट्रीचार्ज व्यू लो, न्यूट्रीचार्ज व्यू लो। फिर मुझे बोलते हैं तेरे अलावा कोई बेच भी नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे ये बोलने की कि आपको चश्मा नहीं लगता तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको चश्मा नहीं लगाना है ना तो आप न्यूट्रीचार्ज व्यू लो। क्योंकि क्या होता है, हम बड़े लोगों से बात करने में डरते हैं कि मना कर दिया तो, डांट दिया तो, कुछ कह दिया तो हम पहले से ही रुक जाते हैं। अब मैंने ये सोच रखा था क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट देंगे कि नहीं लेना, तू मुझे क्या बता रही है, डांट खा के चुप हो जाऊंगी। पूछा तो कम से कम, लिया तो सही उन्होंने, हाँ तो हुआ, हिम्मत तो बढ़ी, कॉन्फिडेंस तो आया। और अब मुझे पता है कि क्योंकि उनको अच्छा लगा तो अब वो सारी सबको बताते जाएंगे कि न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए। अब आप सोचो इप्का के चेयरमैन अगर अपनी पूरी कंपनी में ये बोलते जाए तुमने न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू किया कि नहीं, तुमने न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू किया कि नहीं, क्या हुआ? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग। और कौन कर रहा है? हमारी ओनर, हमारी चेयरमैन और इन्फ्लुएंसर हैं, उनके कहने की, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता है। वो बोलेंगे लेना है तो लोग लेना शुरू करेंगे। सो इससे क्या समझ में आया, हम जाते नहीं है लोगों के पास, हम बात नहीं करते, इमोशन सबको वैसे ही टच करते हैं। जैसे ही मैंने कहा इतना ज्यादा आपने अपनी हेल्थ पर काम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले करीब 2 साल में बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है। आई थिंक बीसी सर ने तो शायद देखा भी उनका होगा, उनको बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए हैं कि अगर आप उनको पीछे से देख लो ना तो आप बोल ही नहीं सकते कि 74 ईयर्स का बंदा चल रहा है, इतना स्ट्रेट चलते हैं, इतना फिट हैं। तो मैंने कहा इतना अपने हेल्थ पे काम कर लिया है और आप अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते। सो इमोशन को टच किया, और ये इमोशन हर एक को टच करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, सेलिंग इमोशन से होती है, सेलिंग साइंस से नहीं होती है। साइंस बहुत बाद में आती है। आप आजमा के देख लीजिए, ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, कल से आजमा कर देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इमोशन से सेलिंग होती है। नेटवर्किंग भी इमोशन से होती है, सेलिंग भी इमोशन से होती है। हाँ, नेटवर्किंग आपको तब शुरू करनी है जब वो कंज्यूमर आपको ट्रस्ट करने लगे, उसके बाद वो आप की टीम का हिस्सा बनेगा और आपके कहने के हिसाब से काम करेगा। सो जो उल्टा कर देंगे, जो हम पहले बोलते हैं प्लान दिखाओ जोड़ लो और उसके बाद उसको कंज्यूमर बनाओ, वो नहीं करेंगे। पहले कंज्यूमर बनाएंगे, उसके बाद आप उसको 3 महीने बाद प्लान दिखाओ और जोड़ लो।
सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपनी थिंकिंग में। और जैसा मैंने आपसे कहा 6 महीने करके देख लीजिए, रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप अपने पहले वाले सिस्टम पे आ जाना, प्लान दिखाओ और जोड़ो, फिर कंज्यूमर बना लेना। राइट, ये तो पॉसिबल है। 6 महीने आप मेरी बात को दे सकते हैं परिमल जी। तो मैडम, ये वादा रहा कि हम Yes. 6 महीने इसको टेस्ट करके देखेंगे। वादा? अंशुमन सर, यस यस मैम। रामानंद सर, वादा? पक्के थोड़े थोड़े वाला। हाथ उठे हुए नहीं दिख रहे मुझे। पक्का वादा? यस। यस। सो पहले कंज्यूमर बनाते हैं 3 महीने, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद उनको अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे। राइट, अब एक और लास्ट काम करना है, और वो ये करना है, खुद को कंज्यूमर बनाना है। क्योंकि हम सब जानते तो हैं लेकिन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और जब हम खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और को बोल ही नहीं पा रहे उस कॉन्फिडेंस के साथ। मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ और न्यूट्रीचार्ज S5 पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ क्योंकि मैं रोज कंज्यूम कर रही हूँ। मैं सीना ठोक के बोलती हूँ, नवंबर 2019 जिस दिन से ये लॉन्च हुआ न्यूट्रीचार्ज S5, उस दिन से लेकर आज तक लगातार ले रही हूँ, और मैं एक बार छींकी तक नहीं हूँ, एक छींक भी नहीं आई है मुझे। यस, आई कैन सी परिमल सर, थैंक यू सो मच। सो ये क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल पाती हूँ, और ये मैं मजाक नहीं कर रही। आपने मुझे एक भी ट्रेनिंग को मिस करते हुए नहीं देखा होगा, एक भी दिन आपकी सेहत आपके हाथ को ये बोल करके मिस करते हुए नहीं देखा होगा कि मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। कुछ और रीजन जरूर रहा होगा, लेकिन तबीयत के मामले में इसने मेरा बहुत साथ दिया। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसने कंट्रीब्यूट किया, डाइट, एक्सरसाइज, लेकिन क्योंकि लेती हूँ इसलिए बहुत ज्यादा उससे मैं बात कर सकती हूँ। न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, कोई एक चीज ऑल्टरनेट करती रहती हूँ लेकिन लेती जरूर हूँ। तो ले पाती हूँ इसलिए इस कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ। आप क्योंकि ले नहीं रहे हैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने में। तो दूसरा वादा मुझे चाहिए आपसे, कुछ प्रोडक्ट्स हम हर महीने यूज करेंगे। अगर हमको लगता है कि अरे यार बहुत पैसा लग रहा है तो हम एक्स्ट्रा काम करेंगे उस पैसे को कमाने के लिए, लेकिन हम अपने हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन या मैन, व्हाटएवर आपकी जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, मतलब PVMF लेना ही है, साथ में O, PVMF O ये नाश्ते के बाद आपको लेना ही है। उसके अलावा न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज DHA 200, ये सप्लीमेंट्स आपके रोज का हिस्सा होने ही चाहिए। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं DP पर कितना पड़ता है। कौन हेल्प करेगा मेरी कैलकुलेट करने में? रंजीत सर, आप हेल्प करेंगे मेरी? न्यूट्रीचार्ज मैन DP बोलिए फटाफट, ऐड करते हैं। अरे DP नहीं पता किसी को? 300 रुपया। न्यूट्रीचार्ज मैन का DP 300 300, ओके। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का DP 720 रुपया। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का DP 180। न्यूट्रीचार्ज S5 का DP 46। न्यूट्रीचार्ज S5 का DP 346। 346। न्यूट्रीचार्ज व्यू का DP 432। 432 और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का DP 600। 2578। 2500 रुपए ज्यादा है क्या आपकी हेल्थ के लिए? एक बार बीमार हुए ना
डॉक्टर के पास चक्कर लगा, 2,500 तो कहीं उड़ जाते हैं, राइट? उसकी फीस अगर 500 भी है, 500 रुपए फीस, हमारे यहाँ तो 1,500 फीस है बॉम्बे में, प्लस कुछ टेस्ट लिखेंगे वो देंगे, प्लस कुछ दवाइयां लिखेंगे, 7 दिन का कोर्स, फिर फॉलो अप। 2,500 का तो कोई मोल नहीं है। ये मेड़ता में हो या बॉम्बे, बराबर बात कर रही हूँ। मेड़ता में शायद, जहां यहाँ 5,000 लगेंगे, मेड़ता में शायद 3,000 लगेंगे। डॉक्टर का, हाँ डॉक्टर की फीस कम है, बाकी जांचे वगैरह वो कि वैसे वैसे लिखते हैं। वैसी की वैसी। अब आप मुझे ये बताइए, 2,500 आपकी सेहत के लिए कम कीमत है क्या, या बहुत ज्यादा कीमत है क्या? अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा कीमत है, आई एम सॉरी, आप अपनी जिंदगी का मोल ही नहीं जानते हैं। और अगर आपकी जिंदगी आपके लिए इतनी सस्ती है, तो बाकी के लिए आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है? आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? जब आप खुद मोल नहीं करते अपनी जिंदगी का, तो आपके परिवार वाले क्यों करेंगे, या आपसे जो डील करते हैं वो क्यों करेंगे? किसको लगता है कि मेरी जिंदगी का मोल 2,500 से कम है? क्या 2,500 अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते? अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 2,500 अगर सब पर खर्च करना है, क्या 10,000 हम अपने परिवार की हेल्थ पर खर्च नहीं कर सकते? क्या हमारा परिवार इतना सस्ता है? महाराणा प्रताप ने तो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार। इनफैक्ट बहुत सारी स्टोरीज हैं, सब अपने परिवार के लिए करते हैं, बस हेल्थ हम लोग जो है नेग्लेक्ट करते हैं, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो आज से क्या करना है? खुद यूज करना है, परिवार को यूज करवाना है। 10,000 रुपए बजट कीजिए प्लीज। बजट बनाते हैं ना, न्यूज़पेपर का इतना जाएगा, दूध का इतना जाएगा, फ्रूट सब्जी का इतना जाएगा। कितने लोग बजट बनाते हैं? आप में से कितने लोगों को पता है आपके घर का खर्चा कितना होता है महीने का? सबको पता है? रंजीत सर, आपको पता है आपके घर का खर्चा कितना होता है महीने का? जी मैम। पता है। रामानंद सर, आपको पता है? पूरा नहीं बोल सकते। नहीं, बोलना नहीं है, पर आपको पता तो है ना कि इतना अंदाज से इतना हाँ, खर्चा होता है मेरे घर। अंदाजन पता महीने है। में इतना खर्चा होता है। पूजा, आपको पता है आपके घर का खर्चा कितना होता है महीने का? गुड। नीलम देवी, आपको पता है? पता है आपको? तो जब घर का खर्चा पता है, उसके लिए बजट करते हैं ना कि भाई 50,000 तो मुझे चाहिए घर का खर्चा चलाना है। 60,000 मांग लो, 60,000 तो चाहिए ही, मुझे घर का खर्चा चलाना है। जितना आप फोकस करोगे उतना आप कमा पाओगे। आपने बोला 60,000 मुझे कमाना ही है, तो आपको 60,000 की भी ताकत मिल जाएगी। यूनिवर्स अपने आप आपको 60,000 देने के लिए तैयार रहेगा। आपको सिर्फ अपना फोकस रखना है। मैं सारी वही बात कर रही हूँ जो मैंने बीसी सर से सीखी है, मैं कुछ भी अलग बात नहीं कर रही हूँ। मैं वही पॉइंट्स बता रही हूँ जो बीसी सर से मैंने पिछले 5-6 सालों में अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग इंटरेक्शन में सीखे हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया। आप अगर फोकस कर लेते हो, आप मंजिल तय कर लेते हो, तो यूनिवर्स अपने आप आपको वो रास्ता दिखाता है। तो वो जो 10,000 हैं आपके परिवार के लिए, जो आपके परिवार की सेहत की कीमत है, आपके परिवार की वैल्यू है, आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, या आप उस 10,000 में नियत है वो, तो प्लीज उसको आप बजट करना शुरू कीजिए। वादा? बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं, और पाप लगने वाला है अगर नहीं पूरा किया तो। सच बता रही हूँ, अपने परिवार से प्यार करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। सो आज से आपका जो भी बजट है, जो भी खर्चा है, उसमें 10,000 ऐड कीजिए। अगले महीने से मुझे 10,000 ज्यादा कमाने, क्योंकि मेरे घर में ये सप्लीमेंट्स आना जरूरी है। मेरा परिवार सेहतमंद रहना चाहिए, राइट? यस। सो अब एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। एक एक पॉइंट कौन कौन बताएगा? सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं, एक एक पॉइंट। सबसे पहली बात मैडम आपने बताई कि ये मेरा बिजनेस है। ये हमारे अंदर, मन के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है। वाह सर, थैंक यू सो मच। देखिए, लीडर्स लीड विद एग्जांपल। तो रामानंद सर ने बता दिया है कि वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लीडर होके सुन रहे थे। उनको शायद ऐसा लग भी सकता था कि मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये मनीषा आ जाके क्या नया सिखा लेंगी। मैं इतने सालों पॉइंट मैडम आप कहें तो सारे पॉइंट आपके बता सकते हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो एक पॉइंट रामानंद सर ने बताया। अब दूसरा सेल के लिए आपने बताया कि कस्टमर चाहिए या सेलर चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर चाहिए।
थैंक यू सर, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर चाहिए। और Sell मैं हो जाएंगे। मैम मैं कंप्लीट इसका अच्छा कस्टमर हूँ। सेलर तो छोटा सा हूँ, कस्टमर बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोकोआ का कार्टून आता है और वो घर में कंज्यूम होता है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। जैसा मैंने कहा, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, सो अगेन अनदर गुड एग्जांपल। लवली मैडम, बायो एज मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मैडम। जी। है ना, मतलब पीवीएमएफ तो है ही है, शुरुआत होती है सबकी, वाइफ हो, मैं हो, पापा मम्मी बच्चे, मतलब पूरा परिवार है न्यूट्रीचार्ज का यूजर है। लेकिन पीवीएमएफ अपनी जगह है। मैं 3-3 महीने जैसे व्यू लिया, 3 महीने जो है वेज ओमेगा लिया, 3 महीने जो है बायो एज लिया, 3 महीने डीएचए लिया, लेकिन पीवीएमएफ कंटिन्यू, और वो मैं 3-3 महीने में चेंज करता हूँ। सर चेंज नहीं करेंगे, आज से रेगुलर रखेंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग चीजों के लिए बने हुए। जैसे न्यूट्रीचार्ज व्यू सिर्फ आंखों के लिए बना हुआ है, तो इसको अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायोज लेना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रीचार्ज बायोज आपकी आंखों को ठीक रख ले। सो न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना ही है, न्यूट्रीचार्ज S5 लेना ही है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना ही है। ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो हमारे दिमाग में है ना कि हम 3 महीने ले लें और चेंज कर लें, हम 3 महीने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम 3 महीने खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हम लगातार रोटी सब्जी चावल दाल सब लगातार खा रहे हैं, तो ये हमारे खाने का हिस्सा है, तो लगातार लेंगे। और ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, लगातार लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ये साइड देख इफेक्ट सकते नहीं हैं है। आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इससे तो सारे साइड इफेक्ट खत्म हो सकते खत्म हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो आज से हम लगातार लेंगे। ये कुछ सप्लीमेंट्स जो बेसिक फंडामेंटल सप्लीमेंट्स है वो हम लगातार लेंगे। ये और मैंने मेरे पे लेके इसलिए कहा मैडम कि ये कई लोगों के अंदर क्या जो सवाल है ना, ये मैंने मेरे ऊपर लेके थैंक यू किया। सो मच सर, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये यहाँ पर रेस किया, क्योंकि ये सब अलग अलग शरीर के हिस्सों के लिए बने हुई चीजें हैं, तो इन सबको लेना जरूरी है। रामानंद ये जी, बिल्कुल नहीं मैम सोचना। 700 लोगों का जवाब क्वेश्चन आपके नजदीक रख दिया है। मैंने कहा ये कोई पूछेगा नहीं, तो मैंने कहा मैं ही अपने ऊपर लेके पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये तो एक लीडर की सही पहचान है कि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने इतने लोगों की के क्वेश्चन को एक बार में शांत करवा दिया। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है कि हमने 3 महीने लिया और उसके बाद छोड़ दिया, लगातार लेते रहना है। रिप्लेसमेंट अगर किसी चीज का पॉसिबल है या बंद करना पॉसिबल है, तो वो जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ अगर आप ले रहे हैं तो 6 महीने में आपका वेट कम हो गया, टारगेट वेट पर आप पहुंच गए, फैट कम हो गया, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे अगर आप ले रहे हैं, आपके घुटने का दर्द ठीक हो गया, आपके घुटने मजबूत हो गए, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा, सीढ़ी उतर रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक फंडामेंटल सप्लीमेंट्स हैं, इनको बंद नहीं करना है। इनको बंद तब करना है जब आपने डिसाइड कर लिया कि चलो यार अब ठीक रहते रहते मन भर गया, अब बीमार हो जाते हैं, तो आप इनको बंद कर दीजिए। तो करीब 6-7 महीने में कहीं थोड़ा थोड़ा आपका बीमार होना शुरू हो जाएगा, कभी सिर दर्द, कभी एसिडिटी, कभी कुछ, वो सब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन ऐसा मन करे कि चलो अब थोड़ा बीमार होके देखते हैं, उस दिन बंद कर दीजिए। जब तक ऐसा लगे कि नहीं बिल्कुल ठीक रहना है, तब तक लेते ही रहना है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, रामानंद सर ने रिपीट किया कि ये मेरा बिजनेस है। सेकंड पॉइंट रंजीत सर ने बताया कि कंज्यूमर्स चाहिए, हमें सेलिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि हमको कस्टमर के To customer. बिल्डअप करना है। Relation builds to customer. रिलेशनशिप बिल्डिंग टू कस्टमर, रिलेशनशिप बिल्डिंग विद आवर कस्टमर्स। Yes. तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए? व्हाट्सएप के ग्रुप में जाना है, अपने जो दोस्त हैं फ्रेंड्स को, पहले अपने फ्रेंड्स को टारगेट में लेना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे बात उनके ऊपर हावी हो सकती है, तो उनको पहले लेना है, और वहां से कॉन्फिडेंस भी लेवल बिल्ड हो जाएगा, तो हम लोग फिर दूसरे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और इमोशंस के साथ बात करनी है, Yes, उनके yes. इमोशंस के साथ करनी है, Yes. साइंस के साथ बात नहीं करनी है। सेलिंग सिर्फ किससे होती है? इमोशन से होती है, तो इमोशंस पे बात करनी है। मतलब ज्यादा साइंस लगाए ना, तो अभी जैसे मैं अगर किसी को ज्यादा साइंस लगा के बोलूं तो बोले तू यार कॉमर्स का स्टूडेंट था, तू साइंस का। एग्जैक्टली, तुम क्या समझते हो, तो वो और गड़बड़ हो जाती है, वो और गड़बड़ हो जाती है। मतलब मैं जैसा आपको बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बीसी सर की सिखाई हुई बातें कर रही हूँ यहाँ पर। उन्होंने हर चीज को वो इमोशन से जोड़ते हैं। एक बार मैं उनकी ऑफिस गई भीलवाड़ा में, उन्होंने मेरे सामने बहुत सारे सूट्स के पीसेस रख दिए और मुझे बोला कि इसमें से आप चूज कर लीजिए। तो मुझे लगा कि
मेरे लिए तो बोले नहीं, आपके बेटे के लिए। अब वो एक ऐसा इमोशन है हर माँ के लिए, बेटा मतलब जान बसी हुई है, जो बोलते हैं ना कि आपके दिल, आपका दिल अगर आपके शरीर से बाहर है तो वो आपके बच्चे हैं। एक माँ के लिए तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उस इमोशन को सील कर दिया मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि बीसी सर को इस बात की चिंता है या इस बात का वो है कि वो मेरे बेटे के लिए सूट पीस दिखाना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा सूट सिलवाया कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा नाप हो जाए तो यहीं से सिल करके जा सकता है आपके साथ में। ये क्या था, ये इमोशन था, इसमें कहीं बिजनेस नहीं था, प्योर इमोशन। तो उन्होंने किस चीज का, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मुझसे कुछ मिलने वाला है, मैं क्या दे सकती हूँ बीसी सर को, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा मोशन इमोशन में है। एब्सोल्युटली सर। तो मैंने जो सीखा नहीं, वही मैं आपको बता अभी रही हूँ। तालिबान का जो है वो भी इमोशन ही तो है। बिल्कुल सर, इमोशन भाई वो क्यों बना, सबके इमोशन अलग अलग है। इमोशन अलग अलग। इमोशन में कितनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक की बिटिया अपने घर से माँ बाप को छोड़ देती है, वो भी इमोशन है। इमोशन में सबसे बड़ा मोशन है। बिल्कुल सही सर, इमोशन में सबसे बड़ा मोशन है। प्लीज ये बहुत ऐसे क्या बोलते हैं सोने वाली लाइन है, दिस इज डुअल, लिख लीजिए आप इसको प्लीज, कि इमोशन में सबसे बड़ा मोशन है। सो बस 2 मिनट में लास्ट में रिवीजन करेंगे और फिर हम बीसी सर की बात सुनेंगे। इसके अलावा हमने और क्या बात की आज? कुछ लोगों को हम प्यार से भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। एग्जैक्टली, कुछ लोगों को हम प्यार से भी दे सकते हैं, साइंस की जरूरत नहीं है। वंडरफुल। अपना प्रोडक्ट किसी के सामने तो करें तो जरा भी हिचकिचाए नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रोडक्ट पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए। वंडरफुल। पूजा, नेक्स्ट पॉइंट बताओगी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे बार बार स्क्रीन पे सिर्फ तुम ही चमक रही हो। नहीं, एक सेकेंड अनम्यूट करो आप प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। जो भी मैं चमक रही हूँ वो भी, और सब कुछ न्यूटी चर्च की वजह से। वेरी नाइस। सब भी मुझे बोलते हैं तो इतनी जल्दी कैसे हो गया ऐसे। मैं सबको बताती हूँ मैं सब न्यूटी चर्च दे रही हूँ, तो उसके वजह से ही मैं आज ऐसे ग्लो कर रही हूँ। लवली, बहुत, और वाकई बहुत ग्लो कर रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। तो बताओ, और इसके अलावा हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, क्या नोट किया तुमने? मैडम वापस म्यूट पर चली गई। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। सबको जब रिलेशन बनाना है, जब मैं किसी को प्रोडक्ट देती हूँ तो बस उससे फॉलो अप करना है, ले रही है कि नहीं ले रही है। सॉरी मैम, हिंदी ज्यादा नहीं बोल पाती मैं, उस एंगल से जितना बोल रही हूँ मैं समझ पा रही हूँ। सबको फॉलो करना है कि वो ले रही है कि नहीं ले रही है, बस। गुड, वेरी नाइस। एक जो लास्ट पॉइंट हमने बात की, हमें कंज्यूम करना है, खुद अपने परिवार को कंज्यूम करवाना है, खुद कंज्यूम करना है। पहले खुद स्वस्थ रहेंगे तब हम दूसरों को रख पाएंगे। तो मेरा परिवार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम तभी दिखा सकते हैं जब मैं अपने परिवार के लिए सप्लीमेंट्स लेकर आऊं। जैसा आपने सब लीडर्स से सुना, जैसा रंजीत सर ने बोला कि मेरे यहाँ तो पूरा कार्टन आता है न्यूट्रिचार्ज कोको प्रोडाक्ट का, वंडरफुल। जैसे रामानंद सर ने बोला, जैसे अंशुमन सर ने बोला, हमें भी एग्जैक्टली वही करना है, राइट? सो मुझे सुनने के लिए थैंक यू। अच्छा, एक पॉइंट और आपने बहुत अच्छा बताया था मैडम, कि जिन लोगों को भी हमने कभी भी न्यूट्रीचार्ज सेल किया था, उन लोगों को हमें एक बार वापस से रिकॉल करना है। बिल्कुल सही कहा सर। रामानंद सर, मैं आपकी फैन हो गई, आपने मतलब ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं, दीज आर लवली पॉइंट्स। मजा आ गया मुझे आपके ये भी मैडम गुरुदेव से सीखा है कि बीसी सर अगर किसी मीटिंग में बैठ के सारे नोट्स बनाते हैं तो फिर हमें तो ज्यादा जरूरत है नोट्स की। बिल्कुल सही बात है सर। ये ना लीडर्स की पहचान है। 2-3 लीडर्स हमारे यहाँ पर इस तरह के हैं। बीसी सर तो लीडर भी नहीं है, बीसी सर तो बहुत अलग लीग में है, और मेरे ख्याल से बीसी सर से ही हम सबने सीखा है। बीसी सर नोट्स बनाते हैं, मिलन सर नोट्स बनाते हैं। मतलब उज्जवल पाटनी का जब सेशन था तो मिलन सर ने ऐसे नोट्स बनाए, वो पोथी आज मैं उनके हाथ से लेकर आई हूँ कि मैं इसको टाइप करके देती हूँ आपको, आपने इतने खूबसूरती से लिखा है, तो वो बनाते हैं।
महावीर सारन सर नोट्स बनाते हैं, मतलब हर मीटिंग में आप देखेंगे कि वो नोट्स बनाते हैं। डॉक्टर कपिल कपूर नोट्स बनाते हैं, और ऐसे नोट्स बनाते हैं कि उनके पास तो 6 साल पुरानी मीटिंग्स के भी नोट्स पड़े हुए हैं। मतलब आप उनसे पूछ लो कि आपने लिखा था, हाँ हाँ मैं डायरी ढूंढ के बताता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं। मतलब ये सब बड़े लोगों की निशानी है कि नोट्स बनाते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने किया। एक और चीज पर जिस पर बात करनी है, राखी आ रही है, और जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कुछ वक्त पहले, मुझे पता नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमने एक नो बेक, विदाउट बेकिंग एक केक बनाया था, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स यूज किए, जिसमें हमने अपना जियो फाइबर बिस्किट्स यूज किए, जिसमें हमने न्यूट्रिचा स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट यूज किया, और बिना बेकिंग के ये केक बना हुआ है। 1 घंटे से कम में ये केक बन जाता है। ये केक आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप जाएं अपने भाई के पास राखी पे, बना करके ले जाइए, बात करने का मौका मिलेगा। हेल्दी केक, न्यूट्रिशियस केक, इसमें प्रोटीन डला है, इसमें फाइबर है, इसमें हमारे सप्लीमेंट्स हैं, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं। खा के देखो, लोग फैन हो जाने वाले हैं इस केक के, और आपसे पक्का पूछेंगे क्या डला है, मुझे भी चाहिए ऐसा केक, मुझे भी बनाना है। तो क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग। आप बोल सकते हैं 5 जियो फाइबर के पैक चाहिए, 4 न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का के सैशे चाहिए, आप भी बना सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपका पिकअप सेंटर है, डिस्प्ले वॉल है, तो आप ये किट बनाकर सेल कर सकते हैं, जिसमें रेसिपी की शीट है, आपने प्रिंट करके रख दी, और आपने पूरा उसको एक तरह से क्या बोलते हैं, किट बना दिया। नो बेकिंग का किट है, आप इसको खरीद के ले जाइए, आप घर पर बनाइए, और राखी को आप एंजॉय कीजिए। तो मैं वो बस लास्ट में आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसमें हमने ये प्रमोट किया था, जिसमें रेसिपी भी दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये वीडियो मैं रामानंद सर को और रंजीत सर को और परिमल जी को, सबको मैं ये वीडियो भेज भी दूंगी, ताकि वो आप तक पहुंच पाए और आप इसको ट्राई कर पाए। बहुत सिंपल है बनाना इसको, और ऑसमली टेस्टी केक है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, तो हमारे लिए इसको सेल करना आसान हो जाता है, अपने ही प्रोडक्ट्स को। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो वीडियो। अच्छा, ये तो स्मूदी वाला वीडियो है, 1 सेकेंड ढूंढना पड़ेगा मुझे। जब तक बीसी सर हमसे बात करते हैं, तब तक मैं वो वीडियो एक बार ढूंढती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक ओवर टू बीसी सर।